morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we learn exercise of chapter number 3 water or water. हमने उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था. अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है सर्कल द ऑड वन आउट. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से जो भी ऑड हो उसे हमें ढूंढना है और उस पर सर्कल करना है. ओके, फर्स्ट वन है रिवर, माउंटेन, लेक, स्ट्रीम और रेन. यहाँ पे रिवर, लेक, स्ट्रीम और रेन वो सोर्सेज ऑफ वाटर है और जो माउंटेन है वो सोर्सेज ऑफ वाटर नहीं है, इसलिए हम माउंटेन पर सर्कल करेंगे. ओके, सेकंड है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल और टर्टल. यहाँ पर फिश, डक, क्रोकोडाइल और टर्टल ये जो है वो पानी में रहते हैं और जो मंकी है वो ट्रीज और लैंड पर रहता है, इसलिए मंकी ऑड है, तो हम मंकी पर सर्कल करेंगे. थर्ड वन है कार, बोट, बस, ट्रेन और बाइसिकल. यहाँ पे हमें सोचना है कि कार, बस, ट्रेन और बाइसिकल वो लैंड व्हीकल्स है यानी कि ज़मीन पर चलते हैं, और जो बोट है वो वाटर व्हीकल्स है यानी कि पानी में चलती है, तो जो बोट है वो ऑड है. ओके, फोर्थ वन है बाथिंग, वॉशिंग, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर और नीडिंग. यहाँ पर बाथिंग, वॉशिंग, स्विमिंग और नीडिंग के लिए हमें पानी यूज़ करते हैं और कॉम्बिंग हेयर के लिए पानी यूज़ नहीं करती. ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंसेस. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर. पानी के बिना आप क्या कर सकते हो? तो वी कैन डू एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, स्पीकिंग, वॉकिंग एंड स्टडिंग विदाउट वाटर. सेकेंड क्वेश्चन है हु कैन यू नॉट डू विदाउट वाटर. पानी के बिना आप क्या नहीं कर सकते? तो वी कैन नॉट क्वेंच अवर थर्स्ट, कुक फूड, हैव अ बाथ एंड वॉश क्लोथ्स और विदाउट वाटर. पानी के बिना हम ये सब नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 3 है हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर. आपने कहीं पे हॉट वाटर बाहर निकलते हुए देखा है? तो हम आंसर लिखेंगे यस, वी सो हॉट वाटर स्प्रिंग्स एट प्लेस नॉन एज तुलसी श्याम इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट. हॉट वाटर कहाँ से निकलता है? तुलसी श्याम में. वो कहाँ पर है? जूनागढ़ में. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 डज एनी रिवर फ्लो अक्रॉस योर विलेज और सिटी. इफ़ यस राइट इट्स नेम. आपके सिटी और विलेज में कोई रिवर फ्लो कर रही है, जो कर रही है तो उसका नाम लिखो. तो हम आंसर लिखेंगे यस, अ रिवर फ्लोज अक्रॉस माई सिटी अहमदाबाद, इट्स नेम इज साबरमती. आपके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5 डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स. आप कौन से रिवर्स के नेम्स जानते हो? यहाँ पे लिखो. तो येस, आई नो नेम्स ऑफ अदर रिवर्स. दे आर नर्मदा, तापी, बनास, महिसागर, गंगा एट्सेट्रा. आप जो भी रिवर जानते हो यहाँ पे उसका नाम लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6 विच क्रिएचर्स ऑफ अर्थ नीड वाटर. अर्थ में जितने भी क्रिएचर्स हैं उसमें से किस क्रिएचर को पानी की ज़रूरत पड़ती है? तो अर्थ पे जितने भी क्रिएचर्स रहते हैं उस सबको पानी की ज़रूरत रहती है. तो हम उसका आंसर ऐसे देंगे ऑल लिविंग क्रिएचर्स ऑन अर्थ लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स नीड अ वाटर. सारे ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट को और प्लांट को पानी की ज़रूरत रहती है. क्वेश्चन नंबर 7 फॉर विच एक्टिविटीज़ इज़ वाटर नीडेड इन योर हाउस. आपके घर में पानी का यूज़ किस एक्टिविटी में होता है? तो हमारा आंसर होगा इन अवर हाउस वाटर इज़ नीडेड फॉर मॉर्निंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड क्लीनिंग हाउस. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 नेम्स द सोर्सेज ऑफ वाटर. यहाँ पे हमें सोर्सेज ऑफ वाटर्स के नेम लिखने हैं. तो रेन, स्ट्रीम्स, रिवर्स, वेल और ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक एट्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. ओके, यहाँ पे सी और ओशियन भी आप लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 9 इन व्हाट इज़ वाटर स्टोर्ड इन योर हाउस. आप आपके घर में पानी कहाँ पे स्टोर करते हो, किस में स्टोर करते हो? तो इन अवर हाउस वाटर इज स्टोर्ड इन एन अंडरग्राउंड टैंक. किसी के घर में अंडरग्राउंड टंकी होती है तो किसी के घर में ओपन होती है. ओके,
एंड इन द ओवरहेड टैंक, और ओवरहेड टैंक भी होती है, बिल्ड ऑन द टेरेस, और टेरेस पे एक एक्स्ट्रा टैंक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, टू विच प्लेसेस डज रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्लो अवे। रेन वाटर ग्राउंड में से जाके कहाँ पे जाता है, तो रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्लोज अवे इनटू द अर्थ इनटू गटर्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। कहाँ पे जाता है, गटर में जाता है, कुछ रेन वाटर पॉन्ड्स एंड रिवर्स में भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डू क्रॉप्स ड्राई अप। क्रॉप्स में यानी कि प्लांट्स कब ड्राई अप हो जाते हैं, इफ़ इट डज नॉट रेन, जब पानी नहीं आता ना, रेन नहीं आता, क्रॉप्स आर नॉट गिवन वाटर, और जो प्लांट्स होते हैं उसको पानी नहीं मिलता, और पानी ना मिलने की वजह से वो ड्राई अप यानी कि वो सूख जाते हैं। तो हमारा आंसर हम लिखेंगे इफ़ इट डज नॉट रेन एंड क्रॉप्स आर नॉट गिवन वाटर दे ड्राई अप। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर। हम हेल्प ऑफ वाटर से किस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रीम कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है, द प्लेस फ्रॉम वेयर वाटर इज ऑब्टेन्ड इज नॉन एज अ सोर्स ऑफ वाटर। जिस प्लेस से हमें पानी मिलता है तो वो सोर्स ऑफ वाटर हम उसको कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ ए स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है, तो वाटर ट्रैप्ड ऑन अ माउंटेन्स और अ हिली एरियाज finds some way out and starts flowing rapidly, fast flowing water, it's called stream. Okay. Which diseases are caused by drinking dirty water। गंदा पानी पीने से कौन से डिसीज़ हमारी बॉडी में होते हैं, तो बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर डिसीज लाइकली टाइफाइड, कॉलेरा, कॉलिक और जाइडिस। ओके। What is added to a village well to make its water germ free। वेल में ऐसा क्या हम यूज़ करेंगे तो उसका वाटर जर्म फ्री यानी कि वो प्योर हो जाएगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट इज़ एडेड टू अ विलेज वेल टू मेक इट्स वाटर जर्म फ्री। पानी को जर्म से फ्री रखने के लिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसको आपको स्टूडेंट नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वाटर फैसिलिटी अवेलेबल इन देयर विलेज और हाउस। आपके घर में जैसे भी वाटर फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको उसके आंसर लिखने हैं, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। ओके। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज नंबर 12, एक्सप्लेन द गिविंग रीजंस। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे हमें ब्रीफली रीज़न देके समझाना है। फर्स्ट वन है, वी शुड टेक वाटर फ्रॉम द पोट विथ अ लॉन्ग हैंडल मेटल कप ओनली बिकॉज। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जब वाटर पोट में से पानी ग्लास में ले तब हम लॉन्ग हैंडल मेटल कप का यूज़ कर रहे हैं। क्यों करते हैं उसका हमें यहाँ पे रीज़न देना है। इफ़ वी डीप अ ग्लास इन द वाटर टू टेक वाटर जर्म्स एंड डॉट फ्रॉम आवर हैंड्स एंड नेल्स will go into the water, the glass may be unwashed or loose, which will make the water in the unclean or unhealthy। तो क्या होगा, हम लॉन्ग हैंडल मेटल कप की वजह हम ग्लास पोट में डायरेक्टली डालेंगे तो हमारे हैंड और नेल्स में जो डर्ट होगा वो ग्लास पे लगेगा और उस पानी हम पिएंगे तो वो अनक्लीन और अनहेल्दी होगा। इसलिए हम पोट में से वाटर को निकालने के लिए लॉन्ग हैंडल मेटल कप का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, वाटर इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स इन विलेजेस डज नॉट रिमेन क्लीन बिकॉज जो पॉन्ड्स एंड रिवर्स का पानी होता है वो क्लीन नहीं होता विलेजेस में। क्यों नहीं होता, इसका हमें रीज़न देना है। तो हम रीज़न कैसे देंगे, विलेज पीपल वॉश क्लोथ्स, bath their cattle, pass the stools on the banks of ponds and rivers and throw the garbage into the ponds and rivers। जो विलेज के पीपल्स होते हैं वो
पॉन्ड्स एंड रिवर्स का पानी यूज़ किस में करते हैं? उसके कपड़े धोने के लिए, जो भी उसका काम होता है वो करने के लिए उसी पानी का यूज़ करते हैं। और उनके घर में जो एनिमल्स होते हैं उसको भी वो बात कराने के लिए विलेज के पॉन्ड्स में ही ले जाते हैं। इसलिए जो विलेज का पॉन्ड का और रिवर का जो भी पानी होता है वो अनक्लीन हो जाता है। और जो कुछ पीपल होते हैं गार्बेज यानी कि जो कचरा होता है वो भी पॉन्ड्स और रिवर्स में जाने देते हैं, इसलिए उसका पानी अनक्लीन हो जाता है। समझ में आया आपको? थर्ड वन है रिवर्स आर नॉन एज लोक माता। बिकॉज जो हमारी रिवर्स है उसे हम लोक माता से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? उसका हमें रीज़न देता है। फर्स्ट जो रिवर होती है ना वो हमें पानी देते हैं, पीने के लिए पानी मिलता है उसमें से। तो वाटर फ्रॉम रिवर्स इज इजीली अवेलेबल फॉर ऑल ह्यूमन यूज़। हमारी सारी ज़रूरियात पूरा करने के लिए जो भी पानी हमें चाहिए होता है वो सब हमें रिवर से मिलता है। इसलिए वो एक रीज़न है कि हम रिवर को लोक माता कहते हैं। हमारा सेकंड है रिवर्स प्रोवाइडेड सफिशिएंट वाटर फॉर द ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉट। हमारे जो भी यूज़ है रेगुलर में, कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, सब हमारी जो भी नीड है वो रिवर फिनिश करती है। ओके। और जो इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए होता है या एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए होता है वो भी हमें रिवर में से मिलता है। फोर्थ वन है वी शुड नॉट मिसयूज़ वाटर। बिकॉज हमें पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वाटर इज़ अ प्रेशियस नेचुरल वेब। जो वाटर है हमारी लाइफ के लिए बहुत कीमती है। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इरेगुलर रेन्स एंड इक्वेसिस। जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है। पॉपुलेशन बढ़ने से जो हमारा यूजेस है वाटर का वो भी बढ़ेगा। और जो रेन है वो रेगुलर या इरेगुलर होता है, इसलिए हमें वाटर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो भी वाटर हो उसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 13 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मॉनसून। मॉनसून यानी कि रेनी सीजन पे हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। लेट्स स्टार्ट। इन इंडिया द रेनी सीजन इज़ फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। रेनी सीजन कौन से पीरियड में होता है? जुलाई टू अक्टूबर तक रेनी सीजन होता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर द मॉनसून इज़ फ्रॉम आषाढ़ टू असो। इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग आषाढ़ टू मॉनसून रहता है। इट रेन्स ड्यूरिंग द मॉनसून। मॉनसून जब होता है तब रेन्स होता है। ओके। देयर इज़ जनरली एवरीवेयर पीपल वेयर रेनकोट। एवरीवेयर क्या होता है? पीपल होते हैं वो रेनकोट पहन के घूमते हैं या अम्ब्रेला लेके। ओके। फार्मर्स स्टार्ट फार्मिंग। जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। फ्रॉम द सेवरल डेज ऑफ आषाढ़ द स्काई इज़ कवर्ड विथ डार्क क्लाउड। जब मॉनसून स्टार्ट होता है तो हमारा स्काई किससे कवर्ड हो जाता है? डार्क क्लाउड से। एंड देयर इज लाइटिंग वेजिटेबल्स लाइक द लेडीज फिंगर, बीटर, गार्ड एट्सेट्रा आर अवेलेबल। ओके। ये सारे वेजिटेबल रेनी सीजन में अवेलेबल होते हैं। हमारी जो वर्कबुक एक्सरसाइज थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ओके।